पास स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के इससे पहले आपको हम फॉर्मूला उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक मैंने संपूर्ण स्टैटिस्टिक्स का प्रयास कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपका आ जाए, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई है, जो भी बता देंगे उस पर कुछ आधारित प्रश्न के बारे में बताएंगे आपको, उसको भी आपको ध्यान में रखकर पढ़ना है और टोटल क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है और आपको तो हम क्लास 10th की विद्यार्थी के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये अदर एग्जाम के लिए भी ये सफिशियंट है आपके लिए। तो देखिए, आपको हर टाइप्स का क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास किए हैं और जिसको आप बना लोगे तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और देखिए, प्रयास करते हैं और प्रयास कर रहे हैं और देखिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? देखिए, आपको पहली मार्क्स आपके बुक में नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछा गया है और आपको आना चाहिए। तो आपको टैली मार्क यानी मिलान चिन्ह, तो जिसको बोलते हैं टैली मार्क यानी मिलान चिन्ह, 16 का मिलान चिन्ह। तो देखिए 16 का मिलान चिन्ह किस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए 16 है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, एक ऐसा कर दिए तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे कर दिए तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 दिया 15 और 1 16। आपको 16 को टैली मार्क्स ज्ञात करने के लिए बोला गया था, इसलिए आपने उसको 4-4 अंक ले 4-4 को लाइन लेकर एक लाइन से कट करेंगे, फिर 4 लाइन लेकर एक लाइन से कट करेंगे। इस प्रकार से आपका मिलान चिन्ह ज्ञात हुआ। मान लीजिए पूछता 3 का, तो 1 2 3 कर देते, बस हो गया 3 का मिलान चिन्ह। तो आपको 5 पूछेगा तो 4 लाइन दे करके एक लाइन तिरछे खींच देंगे तो वह आपका 5 का लाएगा और वह आपका होगा मिलान चिन्ह 5 का। बोले कि आंकड़ों इतना का परिसर, रेंज पूछता है, तो परिसर बराबर होता है सबसे दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटा नंबर को माइनस कर देते हैं तो वह आपका परिसर ज्ञात होता है। तो परिसर बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा अंक में दिए गए आंकड़े में जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा देखिए आपको क्या है, सबसे बड़ा आपको 32 है। और देखिए सबसे छोटा इसमें ढूंढिए क्या है, सबसे छोटा आपको 6 है, तो 32 में 6 घटा दीजिए और आपको बचेगा 26। इस प्रकार से आपका परिसर ज्ञात हुआ। परिसर ज्ञात करने पर ध्यान रखना है, दिए गए आंकड़ों में जो सबसे बड़ा होगा उसमें से सबसे छोटा वाला को माइनस कर दीजिए और आपका परिसर ज्ञात हो गया। इस प्रकार से आपको कुछ भी अंक दिया रहेगा, आंकड़े दिए रहेंगे और उसका परिसर पूछ सकता है आपसे। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह पूछता है। पहले ये वर्ग अंतराल में समझिए 15 को क्या कहेंगे और 25 को क्या कहेंगे। 15 को बोलेंगे निचली वर्ग सीमा और 25 को बोलेंगे ऊपरी वर्ग सीमा। तो निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। यानी वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र जो होता है आपका, वर्ग चिन्ह बराबर जो सूत्र होगा आपका, वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा, तो इसमें 5 को बोलते हैं 25 को ऊपरी वर्ग सीमा अब प्लस निचली वर्ग सीमा मीन्स 15, अब बट्टा में हो गया आपका 2, जोड़िएगा 0 और 40 बट्टा 2 कटम पिटी कीजिएगा तो आएगा आपका 20। यानी वर्ग अंतराल 15 और 25 का यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो 25 और 15 को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिएगा। यानी सूत्र होता है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2 कर दिए तो आपको आ गया 20। या निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बाई 2 कह सकते हैं इसको। वर्ग अंतराल दिए हुआ है 2 5 5 8 8 11 11 14 डॉट 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 के वर्गों की लंबाई कितना है। यानी वर्गों की लंबाई अगर पूछा जाए तो वर्गों की लंबाई बराबर, किसी भी वर्ग अंतराल में अगर वर्गों की लंबाई आपसे पूछा जाए तो ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को घटा दीजिए, वह आपके वर्ग की लंबाई कहलाएगा। यानी वर्ग की लंबाई बराबर वर्गों की लंबाई बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। मैंने ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को माइनस कर दीजिए। कहीं भी दिए गए वर्ग अंतराल में कहीं किसी भी अंतराल को ऊपरी वर्ग सीमा से निचली वर्ग सीमा को माइनस कर दीजिएगा तो वह आपका वर्ग की लंबाई कहलाएगा। तो वर्ग की लंबाई बराबर हो गया, किस कहीं भी ले लीजिए,
तो वर्ग की लंबाई ऊपरी वर्ग सीमा है 5 और निचली वर्ग सीमा है 2। यानी यहां लिखेंगे ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा हो गया 5, निचली वर्ग सीमा हो गया 2, तो 5 में से 2 घट गया और आपको आया 3, और 3 इस वर्ग की लंबाई हो गया। किसी भी वर्ग अंतराल की अगर वर्ग की लंबाई या वर्ग की माप पूछता है तो आपको ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा वर्ग की लंबाई। अब देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो माध्य बराबर फॉर्मूला, प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो आपको पूर्ण संख्या पूछा है तो पूर्ण संख्या 0 शुरू कीजिए, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, देखिए 1 2 3 4 5, अब बट्टा क्या करेंगे 5, जोड़िए 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 बटा 5, 10 बटा 5 काटिएगा 2 बार में कटेगा, यानी इसका हो गया माध्य 2। यानी आपको प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा जाए कितना होगा 2, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है। तो 5 पूछे 6 पूछे, जितने भी पूछा जाए तो इसी टाइप से बनाना होता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य होता है होगा वह 2 होगा। सूत्र होगा, मैंने पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा, तो बोला जाता है 0। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा। अब देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो माध्य बराबर लिखते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य। तो पहले प्रथम 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात करना, तरीका तो और भी है लेकिन आपको सबसे बेसिक तरीके बताते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य, तो पहला आपका हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहला सम संख्या 2, दूसरा 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, और 10 से भागा दे दीजिए क्योंकि 10 गो है, 10 से भागा दे दीजिए। अब जोड़िए इनको, जोड़िएगा आप इनको तो होगा 4 2 6 6 12 12 8 20 30 30 12 32 32 और 14 46 46 और 4 50 62 62 18 80 100, यानी यहाँ पे आपको आ जाएगा 100 बटा 10, कटम कुटी कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ से 10 उत्तर आ जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो वो आपका 10 होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 10 होगा। यानी आपको सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए तो बोलना है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए वो भी 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए आपसे तो वो 3 होता है। और देखिए अब उसी प्रकार से ये संख्याएं दिया हुआ है, इतना का माध्य ज्ञात करना है आपको। यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान कितना होगा, यानी इसका माध्य दिया हुआ है ना। तो माध्य बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, माध्य बराबर दिए गए संख्याओं का योग बटा दिए गए संख्या। देखिए 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 5 है, 4 संख्या है बट्टा 4, और इनका माध्य जो दिया हुआ है आपको 7 दिया, इनका माध्य कितना दिया हुआ है 7 बराबर। अब जोड़िए 1 5 5 10 और प्लस x बटा 4, 7 चौक 28 बराबर 10 प्लस x, यानी यहां से x बराबर 10 माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा आपको 18, यानी वह संख्या 18 है। 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य पूछा जाए आपसे तो वह कितना होगा, तो देखिए माध्य बराबर जो संख्याएं दिया हुआ है उनका योग, सॉरी यहां गलत मिस्टेक हो गया है आपसे, और यहाँ मिस्टेक हो गया है जोड़ने में, ऐड करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए मिस्टेक क्या हो गया है बताते हैं। यानी माध्य बराबर जो ज्ञात करना है तो माध्य बराबर जो है आपका दिए गए संख्याओं का योग होता है। तो संख्या क्या आपका है 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 और बट्टा कितना होगा 5। माध्य आपको 7 दिया हुआ है तो 7 बराबर 4 1 5 10 12 और 10 22 प्लस x बटा हो गया 5, 7 बचे
यहां से हो गया 35 बराबर 22 प्लस एक्स, और यहां से x बराबर जो हो जाएगा 35 में से 22 घटेगा तो ये आपको आ गया 13, माने x का वैल्यू 13 होगा। और x का वैल्यू कितना होगा आपका 13, जिसे जो संख्याएं दिया हुआ है उनको जोड़ करके 5 संख्या था तो 5 से भागा दे दीजिए, और माध्य जो दिया हुआ था 7 दिया हुआ था, जोड़े तो आया 22 प्लस एक्स बटा 5, क्रॉस करवाए 7 बचे 35 बराबर 22 प्लस एक्स, यानी x का मान जो आपको आ गया वह 13 आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 लगातार विषम संख्या बोले, 4 लगातार सम संख्या बोले, दोनों का तरीका सेम होगा। का माध्य 16 का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब ये 4 लगातार विषम संख्या है, पहला विषम संख्या क्या है सो पता नहीं है, लेकिन 4 लगातार विषम संख्या है। मान लीजिए कि पहला विषम संख्या जो होगा वह x है, उसके बाद दूसरा विषम संख्या जो होगा वो x प्लस 2, क्योंकि एक विषम संख्या के बाद दूसरे अगला विषम संख्या को लाने के लिए 2 का जोड़ते हैं तभी विषम संख्या आएगा। तो प्लस तीसरा जो विषम संख्या होगा वो x प्लस 4, चौथा जो विषम संख्या होगा x प्लस 6। ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 था तो भागा क्या देना है, 4 से भागा दीजिए थे, यानी ये पहला हुआ था, ये दूसरा था, रहने देते हैं। तो ये इसका माध्य आपको 6 दिया हुआ है, ऐड कीजिए इनको, जब इनको ऐड कीजिएगा तो x x x आपको आएगा 4x प्लस 2 और 4 6 6 कितना होगा आपका 12 बराबर क्रॉस करवाएगा 6 चौक 24 होगा आपका। अब देखिए ये 12 आपका प्लस में उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 24 में से 12 घटेगा तो 12 बचेगा, यानी आपका आ गया 4x बराबर आपको आ गया 12, और यहां से 4 से काटिएगा तो 4 से 4 दिया 12, यानी x बराबर आपको आ गया 3। x बराबर आपको 3 आ गया तो पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो यही सबसे बड़ी था x प्लस 3, यानी सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए आपसे, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाता तो ये होता आपका x प्लस 6, यानी 3 प्लस 6 बराबर आपका आता 9। यानी 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य दिए रहने पर पहला मान लीजिए x, तो अगले विषम संख्या को प्राप्त करने के उसमें 2 ऐड करेंगे, फिर अगले विषम संख्या को लाने के फिर 2 ऐड करेंगे, इसी प्रकार से फिर चौथा विषम संख्या में x प्लस 6 हो गया। अब बट्टा 4, क्योंकि 4 था तो क्रॉस करवाए तो 6 चौक 24, यानी 4x प्लस 12 बराबर 24, 4x ये प्लस में है, 4x प्लस 12 ये 12 प्लस में है, अपोजिट साइड में भेज दीजिए तो माइनस में जाएगा, 24 में से 12 घटे तो 12 बचेगा, 4 से 4 दिया 12, x का मान 3 आया। ये पूछा जाता कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा, तो वह होता आपका 3। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना है, तो इसी टाइप से बनाओगे प्रथम 10 विषम, प्रथम लगा हुआ है, ऐसा प्रथम नहीं था, तो एक फॉर्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर होता है, यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बराबर सूत्र होता है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेते हैं, का औसत बराबर होता है n स्क्वायर बट्टा n, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का योग का होता है n स्क्वायर, यानी 10 n स्क्वायर का n को संख्या भी रहेगा बट्टा n करेंगे, यानी आपको यहां से हो गया 10 के स्क्वायर बट्टा 10, और 1 से 1 कट जाएगा और आपका आएगा आंसर 10। तो आइए देखिए दोस्तों, इसको समझने में थोड़ा समस्या आपको आ सकता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा सो पूछा गया है, तो पहला विषम संख्या आपका 1 हो गया, उसके बाद 3 5 7 9 11, उस पर 10 को लिख करके जोड़ के 10 से भागा दीजिए तो आपको 10 ही आएगा। ये मेथड है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर दे दे और संख्या भी n मान लेंगे तो n से भागा दीजिए तो n कट जाएगा, यानी n जो आएगा दिया गया संख्या जो होगा वही आपका माध्य हो जाएगा। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य कितना है, 5 से कटने वाला प्रथम 7 गुणज, तो 5 से कटने वाला प्रथम 7 गुणज का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो 5 के प्रथम 7 गुणज, तो आपको एक इस तरीका ये है कि 5 10 15 20 25 इस प्रकार से इसको ऐड कीजिए। का माध्य ने पूछा है तो माध्य बराबर क्या ज्ञात करेंगे, वैसे ही बताते हैं आपको। माध्य प्रथम 5, तो पहले 5 हो गया तो 10 हो गया, 15 20 25 30 35
और बट्टा में आपका होगा 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर में देखिएगा सब में कुछ कॉमन, सबसे 5 कॉमन ले लीजिए। अगर सबसे 5 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब बट्टा में आपका हो गया 7। अब देखिए यहां से बनाते हैं। अब देखिए n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसको जब ऐड कीजिएगा आप, तो ऐड कीजिएगा तो 5 का 5 रह गया, n की जगह पर 7 देंगे तो 7 प्लस 1 तो 7 और 1 8 बटा हो गया 2 और नीचे में तो 7 था ही, तो 7 से 7 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 4 बार में, अब 5 गुने 4 5 चौक 20। तो देखिए इसमें किस प्रकार से ज्ञात कीजिए। 5 को 7 को 5 के गुणज को लिख दिए, 7 से भागा दीजिए। 5 5 जब कॉमन आप ले लीजिएगा तो 1 से लेकर 7 तक बचेगा और ये n लगातार प्राकृत संख्या हो गया और n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n यानी अंतिम संख्या n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की जगह पर 7 दे दिए, n प्लस 1 यानी 7 और 1 8 बट्टा 2 होता है, नीचे में 7 था, 7 7 कट गया, 2 से 2 चौक 8 5 चौक 20। यानी यहां से आपका आ गया माद जो आ जाएगा 20, यानी 5 के प्रथम 7 गुणजों का माद आपका 20 होगा। अब देखिए आपका वर्ग चिन्ह के सूत्र लिख दिए। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। यानी किसी भी वर्ग अंतराल मान लीजिए 15 और 25 है, तो 25 हो गया आपका ऊपरी वर्ग सीमा, 15 हो गया निचली वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। देखिए यानी ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को ऐड करके 2 से भागा दे दीजिए तो वह आपका वर्ग चिन्ह ज्ञात होता है। और यहां वर्ग चिन्ह के सूत्र लिखने का प्रयास किए थे। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। ऑब्जेक्टिव है, इससे पहले आपको सब्जेक्टिव, इसके डिफिनीशन, सब्जेक्टिव और इसके फॉर्मूला वगैरह हम बता चुके हैं। और आपको हम इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें लिखा हुआ 1 3 0 3 1 3 का बहुलक कितना होगा। बहुलक ज्ञात करने का तरीका है, जो आंकड़े आपको दिया रहेंगे उनमें जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही संख्या उसका बहुलक कहलाएगा। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार संख्याएं कौन कौन सी आई है। तो 0 कितने बार में है, 1 बार में। 1 कितने हैं, 2। 3 कितना है, 3 बार है। इसका मतलब है कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसमें आपको 3 जो है सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका बहुलक कितना हो गया आपका, इसका जो बहुलक है वो आपका 3 हो गया। यानी आंकड़े में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आए वही उसका बहुलक कहलाता है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए परीक्षा में आपको इसी टाइप्स का बहुत सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम सब क्वेश्चन क्यों बताएंगे। हम आपको अगर तरीका बता देते हैं एक क्वेश्चन को, तो आपको इस पे आधारित क्वेश्चन बननी चाहिए। यानी देखेंगे जो सबसे अधिक बार संख्या आया है वो उसका बहुलक कहला जाएगा। अब दूसरा देखिए, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। देखिए सूत्र लिखते हैं पहले आपको। यानी सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। यानी देखिए माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर आ गया, बहुलक के बराबर आ गया। यानी आपको माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाएगा, तो बहुलक कहलाएगा। यानी बहुलक ये फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। देखिए यदि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है और माध्यक दिया हुआ है, तो बहुलक पूछता है। देखिए माध्य और माध्यक दिया रहने पर बहुलक के फॉर्मूला लगा लीजिए। यानी आपको बहुलक बराबर फॉर्मूला जो होता है, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य होता है। तो 3 इंटू माध्यक, 3 माध्य देखिए पहले है माध्य तो पहला हो गया 26.8 माध्य, बाद में है माध्यक तो 27.9 हो गया माध्यक। यानी माध्यक आ गया 27.9 माइनस 2 गुना माध्य हो गया 26.8। अब इसको गुना कीजिए, 9 तिया 27 के 7 और बाकी 2 हो गया, 7 तिया 21 और 2 23 की आपका 3 बाकी आपका 2 हो गया, 3 दूनी 6 7 8 हो गया। 9 तिया 7 बाकी 2 और 7 तिया 21 23 के 2 बाकी 2 3 दूनी 6 7 8 माइनस 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1 6 12 1 13 के 3 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5। यानी अब आपको क्या करना है, 83.7 में से 53.6 को माइनस करना है। तो 7 में से 6 घटा तो 1 बच गया पॉइंट, 3 में से 3 घट गया तो आपको 0 बच गया, 8 में से 5 गया तो 3, यानी 30.1 आंसर हो गया। देखिए
यानी आपको बहुलक पूछ रहा था, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य फॉर्मूला होता है। माध्यक और माध्य जब दिया था, माध्यक दिया हुआ था 27.9 और माध्य दिया हुआ था 26.8, तो देकर गुणा किए। 27.9 का गुणा 3 के साथ कीजिएगा, 26.8 गुणा 2 के साथ कीजिएगा और उसको माइनस कीजिएगा तो 30.1 आएगा, जो इस असममित बंटन का बहुलक होगा। देखिए इसका बहुलक पूछता है, अगर इसका बहुलक आपसे पूछा जाए तो आपको पहले इसमें देखिएगा सबसे अधिक बार कौन सी संख्याएं आए हैं, तो पहले संख्याओं को सजाइए। 0 एक बार है, 2 कितने बार है, 2 दो बार है, 3 कितने बार है, 3 भी आपका 2 बार है और 6। इसमें ऐसा कोई संख्या ही नहीं दिख रहा है कि जो सबसे ज्यादा बार है। 2 भी है 2 बार, 3 भी है 2 बार, तब किसको कहेंगे हम बहुलक। तब आप ऐसे क्वेश्चन को पहले माध्य ज्ञात करते हैं, तब माध्यक ज्ञात करते हैं, तो बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले आप इसमें अगर माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार में अगर कोई वैसा प्रश्न रहे जिसमें सर्वाधिक बार कोई संख्या नहीं रहे मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, पहले हमको माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक बार तो आया ही नहीं, तो पहले हम इसमें माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर जो होता है दिए गए संख्याओं का योग करते हैं। दिए गए संख्याओं का योग कीजिएगा तो आया 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, अब बटा 6 से भागा दीजिए इसमें और भागा दीजिएगा थोड़ा, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 6 16/6 काटिएगा तो आपको आएगा 8/3, यानी कि इतना ही। और आपका माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद मध्य में आने वाली संख्या इसका माध्यक कहलाता है। इसको अब आरोही क्रम में अगर आप सजाते हैं तो देखिए आरोही क्रम में हम आपको यहां पे सजा के बताते हैं। आरोही क्रम सजाएगा थोड़ा 2 0 2 2 3 3 6, और आरोही क्रम में अगर आप सजा रहे हैं तो आपको संख्याएं सम की स्थिति में बताए थे आपको कि जो संख्याएं दिया रहे उसके दोनों मध्य वाला को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिएगा, तो 2 और 3 का माध्य जो होगा आपका 5 होगा और 5/2 ज्ञात कर लीजिए इतना। अब लगा लिए सूत्र यहां से, बहुलक बराबर, बहुलक का फॉर्मूला हो गया 3 माध्यक। तो 3 माध्यक की जगह पर क्या लिखेंगे, 5/2 माइनस 2 माध्य, माध्य की जगह पर कितना लिखिएगा आप, 8/3, यानी ऊपर ऊपर गुना की एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 6, और तो 2 तिया 6, 2 तिया आपका हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 3 तिया 9, 9 5 45 और माइनस यहां से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 8 चौक आपका हो गया 32, और इसको भागा घटाइए 3 13/6 आपका हो गया बहुलक। इसमें किए क्या, सो देखिए माध्य बराबर ज्ञात कर लिए तो आया 8/3। माध्यक जो ज्ञात किए थे पहले उसको आरोही क्रम में सजाए, मध्य में दोनों सम की स्थिति में मध्य में दोनों संख्या को जोड़ कर 2 से भागा देते हैं तो माध्यक हो गया। और बहुलक बराबर हुआ 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, और इस प्रकार से वैल्यू दे करके सोल्व करेंगे 13/6 आएगा। अब इतना का बहुलक कितना होगा, बहुलक पूछता है जी। हम बोलते हैं बहुलक में बताए कि आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार संख्या आते हैं वही उसका बहुलक कहलाता है। देखिए संख्याएं सबसे ज्यादा बार कौन है, सबसे ज्यादा बार संख्या कौन है, पहले सजा लीजिए छोटा से। तो आपको 3 है 2, 4 जो है आपका है 3, 5 जो है आपका 1, 6 जो है आपका 3 3 3 6 1 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक संख्या आपका क्या है, x है। बोला x का बहुलक कितना हुआ था, x का बहुलक कितना हुआ, यानी x का जो मान देंगे वही बहुलक। अगर x की जगह पर 4 रख देंगे तो 4 की संख्या बढ़ जाएगा, x की जगह पर 6 रख देंगे तो 6 की संख्या बढ़ जाएगा। यानी इसका बहुलक जो होगा, इसका जो बहुलक होगा वह बहुलक जो होगा, इसका बहुलक 4 या 6 होगा। क्यों होगा 4 या 6, क्योंकि आप अगर x का वैल्यू 4 रख देते हैं तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 4 हो जाएगा। अगर x का मान 6 रख देते हैं तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या 6 हो जाएगा। इसलिए आपको इसका देना है मान बहुलक 4 या 6, दोनों में कोई एक होगा।
इतना का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का तरीका हम बताए कि जो सबसे अधिक बार संख्या आता है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो देखिए सबसे छोटा पे लीजिए, सबसे छोटा में पहले आपका है 30, 30 की संख्या 1 है। दूसरा है 40, 40 की संख्या 1 है। उसके बाद लीजिए 50, 50 3 50 है, 50 50 50। उसके बाद लीजिए 60, उसके बाद है 70 और 70। उसके बाद लीजिए 80, 80 तो देखिए। उसके बाद है आपका 90। यानी इसमें इससे भी देख रहा है कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया है वह है 50, यानी आपका हो गया बहुलक। इसमें बहुलक बराबर जो हो गया आपका 50, यानी किसी आंकड़े में सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगा वो उसका बहुलक हो जाएगा। तथा यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 है तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर एक फॉर्मूला है, बहुलक बराबर फॉर्मूला है 3 माध्यक -2 इंटू माध्य। तो 3 माध्यक आपको माध्य है, ये माध्यक आपको है 33, तो 3 इंटू 33 माइनस माध्य है आपका 27। अब देखिए 33 दिया होता है आपका 99 माइनस 27 दूनी होता है आपका 54। 9 में से 4 घटाइएगा तो बचेगा 5 आपको, 9 में से 5 बचेगा, यानी इसका बहुलक जो होगा वह 45 होगा। बहुलक जो आपका 45 होगा। वर्ग और बारंबारता दिया हुआ है, वर्ग और बारंबारता दिया हुआ है। बहुलक वर्ग क्या हुआ पूछा गया, बहुलक वर्ग यानी बारंबारता में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को खोजेंगे और वही उसका बहुलक वर्ग। ये आपका हो गया बहुलक वर्ग जो हो गया आपका, यानी यहां से बहुलक वर्ग जो हो गया आपका वह हो गया 20 30, यानी बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका 20 30। बहुलक वर्ग हो गया 20 30, यानी बारंबारता में जो सबसे अधिक बार संख्या आएंगे उसी का वर्ग जो होगा उसका बहुलक वर्ग। हम आपको माध्यक बताएंगे। माध्यक में हम इससे पहले आपको थ्योरी बता चुके हैं, इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं इसमें आपको थ्योरी पूरा बता चुके हैं। अब आपको हम माध्यक को अलग अलग टाइप्स का लेकर आए हैं और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। मेरा मकसद होगा कि एक किसी टाइप्स को बहुत अच्छे से बता दिया जाए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा बात है, इससे स्पीड बढ़ता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि तरीका ही पता नहीं हो, तो तरीका आपको पता होना चाहिए बनाने के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए तरीका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का ही जरूरी है। और देखिए आपको हम बताते हैं माध्यिका कितना होगा, इतना का माध्यिका कितना मतलब क्या होगा। तो पहले माध्यिका को हम ज्ञात करने का तरीका बताए थे कि माध्यिका को जब भी ज्ञात करने आए तो दिए गए आंकड़े जो रहेंगे उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना है, और मध्य में जो संख्याएं आएंगे वही उसका माध्यिका कहलाता है। देखिए सबसे छोटा इसमें है 1, उसके बाद है आपको 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद आपको है 5 6 और 7। तो इसके देखिए मध्य में कौन सी संख्या है, 3 इधर भी है और 3 इधर, तो मध्य में आपको ये संख्या आया। और इसके अगर टोटल संख्याएं विषम होता है तो फॉर्मूला आपका बनता है n+1/2 वे पद, यानी 7 है तो 7 हुआ 7 + 1 8, 8/2 यानी चौथे पद। 1 2 3 4 लीजिए, यह मध्य में दिख रहा है, 3 इधर से 3 इधर से, मध्य में हुआ 4, यानी इस क्वेश्चन का जो माध्यक हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का जो आपका माध्यिका जो हो जाएगा वह माध्यिका आपका 4 होगा, यानी मध्य में जो संख्या आएगा वही उसका माध्यिका कहलाएगा। विषम की स्थिति में, सम की स्थिति देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 6 5 4 3 1 का माध्यिका कितना होगा। तो माध्यिका को ज्ञात करने के लिए बताया ही आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो मान लो पहले हमने आरोही क्रम में लिख लिए और इनको भी आरोही क्रम में ही लिखे थे। आरोही क्रम में लिखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसी स्थिति में आने पर मध्य में जो संख्या आएंगे, मध्य में आपको ये दोनों आ रहा है, 2 इधर हटा दिया, 2 इधर, मध्य में बीच में 2 आ रहा है। फॉर्मूला इनका जानेंगे तो होता है n/2 + 1 वे पद बटा n/2 + 1 वे पद। ठीक, तो n/2 वे पद प्लस n/2 + 1 वे पद होता है। तो वो फॉर्मूला आप नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा फास्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 2 को इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, बीच में ये दोनों 2 को बच गया, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी भागा दे दीजिए, यानी आपका यहां से माध्यक बराबर जो हो गया 3 + 4/2, यानी 7/2 भागा दीजिएगा 3.5, यही इसका आप माध्यक हो गया। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, प्रथम 6 अभाज्य संख्या लीजिए, प्रथम 6 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या लीजिए आपका 2 3 5 7
11 और 13 का माध्यक पूछा है। देखिए दो इधर डाल दिए, दो इधर, बीच में 2 बच गया, तो माध्यक बराबर क्या होगा, दोनों को बीच माध्यिका या माध्यक पूछे, बीच दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 7 बटा 2, 7 5 12 बटा 2 और 2 6 12। माध्यक आपका 6 होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक आपका कितना होगा, 6 होगा। यदि इतना का माध्यिका 35 है, माध्यिका दिया हुआ, और देखिए ये आरोही क्रम में लिखा, जब भी आपको ऐसा माध्यिका में x बाई पी क्यू ऐसा कोई वैल्यू पूछे तो हम देखिएगा वह आरोही अवरोही क्रम में ही लिखा हुआ रहेगा। तो आपको देखिए यहां से 24 27 28 31 34 1 37 40 42 45 50 से ये देखिए सब बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब समझिए कि ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वो आया, तो 5 मानिए ये साइड से हो गया, 1 2 3 4 5 5 इस साइड से ले लीजिए और 5 आप इस साइड से, मध्य में क्या बच गया आपका x, यानी तो माध्यिका दिया हुआ है आपका 35, तो x का मान, तो माध्यिका तो मध्य वाला भी हो गया, तो x का मान कितना आपको आ गया, वह 35 के ही बराबर, यानी x वह 35 ही है, क्योंकि मध्य में क्या आएगा आपको x ही ना आएगा, 5 इधर 5 इधर, तो मध्य में आपका x आया और उसी का वैल्यू दिया हुआ 35, यानी x का मान 35 हो गया आपका। अब देखिए एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक दिया हुआ, माध्य और बहुलक दिया हुआ है, माध्यिका पूछता है। अब देखिए आपको सूत्र जानते हैं, अभी इससे पहले आपको सूत्र बताए थे कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। जिनका जिनका मान आप जानते हैं उनका मान देख देख करके दीजिए। यानी आपको लिखा हुआ है माध्य दिया हुआ 28 और बहुलक दिया हुआ है 16, बहुलक आपका दिया हुआ है 16, यानी बहुलक की जगह पर 16 लिखिए, 3 माध्यिका कर दीजिए, पता ही नहीं है, -2 माध्य की जगह पर कर दीजिए 28, 28 दूनी होगा 56, 56 माइनस में होगा, इधर ले आइए प्लस में हो जाएगा आपको, यहां से 16 बराबर 3 माध्यिका माइनस 56, ये जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2 बाकी 1 5 1 6 1 7 बराबर 3 आपका हो गया यहां से माध्यिका। अब 3 से इसको काटिएगा, इसलिए माध्यिका बराबर कीजिएगा, तो माध्यिका बराबर के 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी आपका माध्यिका जो आ गया किसके बराबर आ गया, माध्यिका आपको 24 हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ 28 और बहुलक दिया हुआ 16, इसका माध्यक ज्ञात करना है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य, यानी यहां से बहुलक 16 था, 3 माध्यिका -2 माध्य 28 था, 28 दूनी 56 होता है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 56 और 16 72 होता है, 3 से काट दीजिए उसको 24, यानी माध्यिका का मान 24 आ गया आपका। अब देखिए एक बारंबारता बंटन के माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है, माध्य पूछता है, तो माध्यिका और बहुलक दिया हुआ, फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला पर लिख लिया कीजिएगा, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक का जो है वैल्यू दिया हुआ, माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक ये बहुलक आपका है 46.52, 3 माध्यिका आपको है 48.64 -2 हो गया आपका माध्य। ये बड़ा माइनस में इधर लाएंगे हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में जाएगा माइनस में, इससे पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 छोटिया 18 1 19 के 9 बाकी 1, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 छोटिया 18 19 9 बाकी 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5 बाकी 2, 4 तिया 12 13 14, इधर ले आएंगे तो ये हो गया इधर से 2 माध्य, और इधर ले जाइएगा इसका हो जाएगा आपका 46.52, घटाइएगा 2 0 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो आपको ये 4 हो जाएगा, 15 में 6 गया तो ये 9 बच गया, ये 14 13 में से 4 गया तो ये 9, और ये हो गया आपका 2 माध्य। अब 2 से जब उसको काटिएगा, ये 2 से, तो 2 से ये काट दीजिए इनको, तो काटिएगा तो आपका माध्य बराबर जो है वो बचेगा 2 चौक 8, 2 नमा 18, 2 सती 14, यानी 49.70। इस प्रकार से आपका माध्य माध्यक बहुलक का ऑब्जेक्टिव टाइप्स को, हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप्स को बताने का प्रयास किए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करें और हम उस टॉपिक को लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप बेहतर समझेंगे। और आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो उसी पर आधारित हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।